असम की सरकार चाहती है कि हमारे राज्य के ऐसे नागरिक जो कि सोशल में अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम पुरस्कार प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका जो काम है उसको बढ़ावा मिल सके। और दूसरी बात है, दूसरी जनता भी उनको देखकर प्रेरित हो और वो भी कुछ करने के लिए आगे आए। इसीलिए असम की गवर्नमेंट ने, जैसे हमारे देश में भारत रत्न और पद्म अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं ना, ठीक इसी प्रकार के अवार्ड असम की गवर्नमेंट कह रही है हम भी अपने स्टेट के नागरिकों को देंगे। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा पुरस्कार और जो सम्मान होते हैं आखिर वो दिए क्यों जाते हैं। तो पुरस्कार और सम्मान प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है, चाहे एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है चाहे बहुत सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रुप में करते हैं और कुछ लोग इंडिविजुअली करते हैं, तो दोनों ही स्तर के लोगों को यदि हमें उनकी प्रतिभा के लिए, ठीक है, उनकी प्रशंसा करनी है तो प्रशंसा के रूप में सरकार क्या काम करती है, इस प्रकार के अलग अलग अवार्ड को प्रोवाइड करती है, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे वो पद्म अवार्ड हो, चाहे खेलों से संबंधित अवार्ड हो। अब इसमें हमें एक तो भारत रत्न का वर्ड यूज़ देखने को मिलेगा, दूसरा मिलेगा पद्म अवार्ड। तो दोनों को हम देख लेते हैं ताकि अपना रिवीजन होता रहे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न उपाधि का शाब्दिक अर्थ होता है भारत का रत्न। ये इंडिया प्रोवाइड करती है अपने नागरिकों को, और ऐसे मामले में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यदि किसी नागरिक को कोई पुरस्कार मिल रहा है तो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न का। ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उच्चतम कोटि का काम किया है। सबसे पहले इसको दिया गया था 1954 में, ठीक है, 1954 में इसको प्रोवाइड किया गया था। इसमें भी अलग अलग सेक्टर निर्धारित कर दिए गए थे, जैसे कि हो सकता है उन्होंने कला के क्षेत्र में काम किया हो सकता है उन्होंने साइंस के क्षेत्र में काम किया हो, या फिर कोई जन सेवा का इन्होंने काम किया है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग सेक्टर निर्धारित कर दिए गए थे। लेकिन फिर 2011 में क्या होता है, सरकार ने कह दी अब कोई भी सेक्टर इसमें शामिल है, किसी भी क्षेत्र में यदि मानवीय प्रयास करते हो तो आपको भारत रत्न प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। भारत रत्न प्रोवाइड किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी संतुष्टियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री प्रस्तुत करता है। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको पैसा नहीं मिलता है, इसमें खाली आपको पीपल के पत्ते के आकार का एक पदक मिल जाता है, ठीक है। और इसके साथ में ही आपको मिलता है प्रमाण पत्र मतलब सनद, और इसे भी प्रोवाइड किया जाता है 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो पीपल के पत्ते के आकार का पदक रहता है ना, उसमें सूर्य का चिन्ह अंकित रहता है, और इसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं तो और भी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बीच में ये सूर्य का चित्र दिखाई दे रहा है और नीचे भारत रत्न लिखाना हुआ है, बाकी हमें दिख रही है पीपल के पत्ते की आकृति का एक पदक। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा पद्म पुरस्कारों के बारे में। तो इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में ही हुई थी, और भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 में ही हुई थी, ठीक है। इनमें से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने खेलकूद, कला, सोशल वर्क, नागरिक की सेवा, साहित्य और शिक्षा, जन सामान के कोई काम किए हों, विज्ञान या फिर प्रौद्योगिकी, व्यापार और उद्योग में इन्होंने कोई अच्छा खासा योगदान दिया है। तो इन विजेताओं के नामों की घोषणा होती है हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अब पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड एक बात है, जैसे कि 1977, 1980 और 93 से लेकर के 97, 1993 से लेकर के 97, ये वाला जो पीरियड आप देख रहे हैं इसमें पद्म पुरस्कार प्रोवाइड नहीं किए गए थे, बाकी हर साल ही इनको प्रोवाइड किया जाता है।
अब इसमें कुछ कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को यदि आपने निम्न श्रेणी का पद्म पुरस्कार दे दिया है, मान के चलो ये 3 कैटेगरी में रहते हैं पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आपने यदि पद्मश्री पा लिया है तो फिर अगली बार आपको कब मिलेगा उच्चतम श्रेणी का पुरस्कार? 5 वर्षों के बाद। ठीक है, जैसे कि अभी आप 2020 में ये पुरस्कार पा लिए हैं तो फिर आपको 5 साल के बाद में ही ये पुरस्कार फिर मिलने वाला है, इससे ऊंचा पुरस्कार। दूसरी बात ये है, इन पुरस्कारों को कदाचित ही मरने के बाद ही प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन हो सकती है जिसमें आपको अपवाद भी देखने को मिलेगा। इसकी तीन श्रेणियां हैं। सबसे पहली जो श्रेणी है वो है पद्म विभूषण की, उसके बाद आता है पद्म भूषण और इसके बाद आता है पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, भारत रत्न हो गया नंबर 1 सबसे बड़े में, सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। ठीक है, यदि नागरिक पुरस्कारों की हम बात करें तो अलग अलग सेक्टर निर्धारित कर दिए गए हैं, जैसे कि पद्म विभूषण विशिष्ट और विलक्षण सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विलक्षण सेवा के लिए, पद्मश्री विलक्षण सेवा के लिए। ये अलग अलग कैटेगरी इनकी बांट दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं असम द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले जो एनुअली अवार्ड हैं उनकी। सबसे पहला अवार्ड असम की सरकार की तरफ से असम रत्न प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हर साल एक व्यक्ति को ये असम अवार्ड मिलने वाला है। किसको मिलेगा? जिसने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी सोसाइटी को। तो असम स्टेट के ऐसे व्यक्तियों को असम रत्न मिलने वाला है। ठीक है, असम रत्न यहाँ पर पहले भी दिया जाता था, लेकिन पहले जो है हर 3 साल में इसको प्रोवाइड किया जाता था, इसको इन्होंने कर दिया है अब 1 साल कि हर साल अब जो है असम रत्न प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने कुछ श्रेणियाँ बनाई हैं, वो है असम भूषण की। सबसे ऊपर है असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री। मतलब ये जो तीनों पुरस्कार हैं हमारे पद्म पुरस्कारों के समान होते हैं। असम विभूषण का जो पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया जाएगा। असम भूषण का पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा हर साल, और असम श्री जो पुरस्कार है वो 10 लोगों को दिया जाएगा। राशि की यदि हम बात कर लें, 5 लाख रुपया है असम रत्न का, 3 लाख है असम विभूषण, असम भूषण का है 2 लाख और असम श्री का है 1 लाख रुपए। इसके अलावा भी कुछ कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाएगा। यदि आपको कोई क्रिटिकल इलनेस होती है तो सरकार आपका मुफ्त में इलाज करेगी। दूसरी बात ये है, असम भवन जहाँ पर भी आपको मिलेंगे वहाँ आप जा कर के फ्री स्टे कर सकते हैं। ऐसी सुविधाएं भी असम सरकार देने वाली है। इसके अलावा आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसेस होती हैं ना वहाँ पर। इस प्रकार से भी आपको लाभ मिल जाएंगे।